हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले जब हमने आपको पढ़ाया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया था। तो आज की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए उसकी पहचान आवश्यक होती है। तो इसकी पहचान देख लीजिए। सबसे पहले क्या रहेगी? जिन पहचान क्या रहेगी इसकी? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या बताया कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसका कुछ रूल हो रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो रूल क्या रहेगा? रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए इसके रूल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देखिए। इस रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा? वे अप। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या रहेगा? रीमा पत्र नहीं लिख चुकी थी। रीमा पत्र नहीं लिख चुकी थी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा रीमा। इसके बाद हैड लगा देंगे, रीमा हैड। फिर नॉट लगा देंगे। इसके बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट। अब क्या करना है? लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म को लगा देना है, तो हो जाएगी रिटन अ लेटर। रीमा हैड नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा? रोहन अंग्रेजी नहीं बोल चुका था। रोहन अंग्रेजी नहीं बोल चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लीजिए। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वाक्य में रोहन, प्लस हैड लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, फिर बोल चुका था यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो क्या हो जाएगी? स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा? सीता अखबार नहीं पढ़ चुकी थी। सीता
अखबार नहीं पढ़ चुकी थी। तो सब्जेक्ट क्या ले आएंगे? सीता। फिर हैड लगा देंगे, इसके बाद नॉट लगेगा। पढ़ चुकी थी यानी कि रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा? मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने उसे नहीं देखा था। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा? मैंने यानी कि आई, हैड लग जाएगा, फिर नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो सीन हिम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसने कुछ गलत नहीं किया था। तो क्या करेंगे? शी। अब उसने कुछ गलत नहीं किया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे? शी, फिर हैड लग जाएगा, डन नथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। कैसे बनाएंगे वाक्य को? तो ही, इसके बाद हैड लगा देंगे, हैड लगा दिया, फिर नॉट लगा दीजिए, नॉट लग गया, इसके बाद नहीं दी थी तो देने की इंग्लिश यानी कि थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो गिवन, फिर मी हर बुक। चलिए इसका नेक्स्ट सेंटेंस और देख लीजिए क्या रहेगी। अगला सेंटेंस है, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। मुझे कल तक आपका, अब यहाँ पे देखिए, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था यानी कि मुझे यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या लगा देंगे? हैड, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग वाक्य को बनाना है। फिर पत्र नहीं मिला था यानी कि रिसीव्ड लगा देंगे, आर ई received your letter till yesterday। चलिए अब एक रूल देखिए यहाँ पे। रूल क्या रहेगा? जब इस तरह के वाक्य आपको मिले तो कौन सा रूल लगेगा? यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तब हैड के बाद
नेवर, किसका प्रयोग करेंगे? नेवर। लगता है। यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तब हैड के बाद नेवर लगता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या रहेगा कि जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने वह कहानी कभी नहीं सुनी थी। मैंने कहानी कभी नहीं सुनी थी। कैसे बनाएंगे इस वाक्य को? मैंने वह कहानी कभी नहीं सुनी थी, तो क्या बनाएंगे? अब हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को ले आएंगे, तो सब्जेक्ट कैसे करेंगे? आई के साथ हैड लगा देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे रूल हमने आपको लिखवाया है कि यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तब हैड के बाद नेवर लगता है, तो हम क्या लगा देंगे? नेवर। फिर HEARD, हियर्ड, इसकी थर्ड फॉर्म को लगा देंगे हियर्ड दैट स्टोरी। अगला सेंटेंस देखिए सेम ऐसे ही कि मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा? वह कभी दिल्ली नहीं गई थी। वह कभी दिल्ली नहीं गई थी। तो सब्जेक्ट क्या ले आएंगे? शी। इसके बाद हैड नेवर गॉन टू। गॉन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा? दिल्ली। तो क्या लिखेंगे? वह कभी दिल्ली नहीं गई थी। शी हैड नेवर गॉन टू दिल्ली। मैंने वह कहानी कभी नहीं सुनी थी। आई हैड नेवर हियर्ड दैट स्टोरी। तो आज की क्लास में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, और जिसमें हमने आपको पहचान बताई है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें कुछ हमने आपको रूल लिखवाए हैं। रूल क्या रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आप वाक्य को बनाएंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल रहेगा। अब कुछ हमने आपको एग्जाम्पल करवाया। रीमा पत्र नहीं लिख चुकी थी। रीमा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके साथ हैड लगता है, फिर नॉट लगेगा, फिर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो जाएगी और लेटर ऑब्जेक्ट बचेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, तो रोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हैड लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, स्पोकन इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, द इंग्लिश ऑब्जेक्ट। सीता अखबार नहीं पढ़ चुकी थी यानी कि सीता सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड नॉट, फिर रीड द न्यूज़पेपर। मैंने उसे नहीं देखा था, तो मैंने यानी कि आई, और इसके बाद क्या करेंगे? हैड लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सीन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सी सा सीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। फिर हिम, तो आई हैड नॉट सीन हिम, उसने कुछ गलत नहीं किया था, शी हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, ही हैड नॉट गिवन मी हर बुक, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। अब हमने आपको एक रूल लिखवाया है कि यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तब हैड के बाद नेवर लगता है। चलिए इसके कुछ हमने आपको एग्जाम्पल करवा दिए कि मैंने वह कहानी कभी नहीं सुनी थी, तो आई हैड नेवर हियर्ड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और आई इसका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैड लगता, हैड लगा दिया, फिर अब नेवर लगेगा, तो नेवर हियर्ड दैट स्टोरी, वह कभी दिल्ली नहीं गई थी, तो शी हैड नेवर गॉन टू दिल्ली। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, रूल समझ में आए होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए।